वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो पीछे ये देखो, पानी जो समुंदर है पीछे का वो सारा पिघल चुका है, सारी बर्फ़ निकल गई है। और मैं ना यहाँ तक समुंदर तक आने में ही थक जाती हूँ। मैं वॉकिंग पे तो निकलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए थी यार। तो मैं गाड़ी से यहाँ तक आती बैठ के आराम से, तो मेरे को थकावट कम होती। एक इसका कुत्ता भूख रहा है, तो मुझे होती थकावट कम, ठीक है। और फिर मैं वॉकिंग पे जाती। अब मैं पहले ही थक चुकी हूँ समुंदर तक, उसके बाद मुझे आगे तक वॉकिंग पे जाना है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है पर वॉकिंग पे जा रहे हैं तो गाड़ी का क्या काम, बट दिस इज़ माई स्टाइल। अच्छा ओके, सो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं रीज़न भी बताती हूँ क्यों। क्या है कि अब सबको पता होगा ना कि आजकल मैनिफेस्टेशन का बड़ा ही ट्रेंड चला हुआ है ऐसे चीज़ों का। तो भाई आप मैनिफेस्ट करो चीज़ें ये सारी। तो मैं वैसे तो करती नहीं थी, मैं वैसे इतना मानती भी नहीं उसमें, बट अभी क्या हुआ, अभी आज सुबह मैं सोचा चल करके देखते हैं कि ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो मैं खुद चाहती हूँ अपनी लाइफ में। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। तो मैंने ना मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। और मैनिफेस्ट कैसे किया कि जो चीज़ें मुझे चाहिए ना, मैं रिपीटेडली उसको फील कर रही हूँ और लाइक ऐसे बोल रही हूँ कि ये चीज़ मेरे पास, या कैसी लाइट आ रही है ये, ऐसे बोल रही हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। मतलब वो होगी तो जब होगी, लेकिन मेरे को बोलने में जो मस्त फीलिंग आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि सीरियसली वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सही में इतना काम करती है, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा लग रहा है। 1 मिनट सांस चढ़ गया। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सही में वो चीज़ हो चुकी है और ना अंदर से ही खुशी मिल रही है। मेरे को नहीं पता, अगर आप ना एक बार ट्राई करना प्लीज़ कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप लाइफ में चाहते हो, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो ना आप ऐसे प्रेजेंट टेंस में बोलनी है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। और मेरे को इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यार, मजाक नहीं कर रही मैं। और ये देखो पीछे क्या नज़ारा है, वॉकिंग करो तो ऐसी ऐसी जगह पे मस्त लगता है। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी डिप्रेशन के बारे में। मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ डिप्रेशन का। अरे मेरे को ना कुछ लोगों ने पूछा था कि कनाडा के जो स्टूडेंट्स हैं और डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऐसे बंदे से आप पूछ रहे हो जो खुद हर टाइम डिप्रेशन में ही रहती है। मतलब अगर आप यार अपनी फैमिली से एकदम से इतनी दूर कनाडा आओगे, तो मैं तो खुद हर टाइम ऐसे रहती हूँ, अरे मेरी मम्मी पापा याद आ रही है, मेरे को ऐसे हो जाता है। मतलब सीरियसली मेरा यही काम होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन 1 मिनट यार, मैं तो पहले इस नज़ारे के मज़े लेती हूँ। ये भी खोल दिया इन्होंने, पहले बंद था। मैं पीछे से दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ओ यार यहाँ बैठो मस्त, ठीक है, और इसका लो नज़ारा। वाओ क्या ज़बरदस्त व्यू है, क्या ज़बरदस्त। वो पानी सारा पिघल चुका है, पानी की आ रही है मस्त आवाज़। एक तो वैसे ही आज मेरा इतना पॉजिटिव माइंड हो रहा है, और ये देख के तो और ज़्यादा मैं हो जाऊँ, पता नहीं क्या ही कैसी सी वाइट सी रोशनी आ रही है फेस पे। अच्छा, तो डिप्रेशन की बात कर रहे थे। तो डिप्रेशन पता है किस वे में होता है, लाइक कि आप जैसे एकदम से अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आते हो। मैं भी सांस ले लूँ। अपना देश छोड़ के एकदम से दूसरे देश में आ जाते हो, और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह यार ये होती है कि आपको आती काम नहीं मिलता, और फिर आपको ये टेंशन दिमाग में रहती है, घर वालों के पैसे लगे हैं। दूसरी चीज़, रोटी सब्जी खुद बना के खानी पड़ती है। ये भी एक डिप्रेशन का रीज़न है, अगर किसी को नहीं पता तो। क्योंकि इंडिया में खुद मम्मी आराम से देती थी, यहाँ आती आप खुद बना रहे हो रोटियाँ, तो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। काम नहीं मिलता, फिर ये टेंशन रहती है घर वालों का कर्जा भी उतारना है कि भाई अगर उन्होंने पैसे कर्जे लेके आपको भेजा है, लाइक कहीं से उठा के, तो वो एक चीज़ माइंड में रहती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके दोस्त नहीं एकदम से बने होते, आप अकेले इधर उधर घूमते हो, रूम में पड़े रहते हो। तो ये सब एक रीज़न होते हैं, देखो। बट आप इसको, अब मैंने मैंने भी थोड़ी बहुत ऐसे गलती की है, लेकिन अब कुछ टाइम से मेरे को ऐसे लगने लग गया कि आप ना बाहर निकल जाओ। सोचो ही मत कि आप अकेले हो ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर आप अकेले रहोगे, कमरे में बैठे रहोगे, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन ही होगा, और क्या ही होगा। और रही काम की बात, तो यहाँ पे आने के बाद आपको काम खुद करना पड़ता है। ये चीज़ है थोड़ी सी बड़ी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है आपको। मैं सही बताऊँ, मेरे को पहले इतनी चीज़ें परफेक्शन से कुकिंग में बनानी नहीं आती थी। आती पहले भी थी, मैं इंडिया में बहुत करती थी, बट यहाँ आने के बाद यार मैं शेफ़ बन चुकी हूँ सीरियसली। अब मैं कई बार कहती हूँ कि मेरे को बस एक बार इंडिया आने दो, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बना के खिलाऊंगी ना, हाँ मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब मेरे को ऐसे कुकिंग करने आ गई जैसे बाहर मार्केट में जंक फूड मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है, बिल्कुल ऐसे। मतलब उसके बहुत क्लोज हूँ मैं ऐसे ऐसे करके। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। कितनी सारी चीज़ें जो आप अकेले फेस करते हो, फैमिली नहीं है, तो इससे कुछ सीखने को ही मिलता है।
तो इसको ना डिप्रेशन का नाम तो बिल्कुल मत दो कि डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा उदास कह सकते हो कि उदास हो जाते हैं, उदास रहते हैं, फैमिली की याद आती है। अब लगा लो आप इंडिया में हो, अब इंडिया में भी ज़रूरी थोड़ी है कि आप माँ बाप के साथ ही रहोगे, है ना। आपको इधर उधर कहीं जॉब मिल जाए इमेजिन, तो आप चाहे देश में हो, इंडिया में ही हो, लेकिन आप साथ में तो फिर भी नहीं रह रहे, आप कहीं दूर रह रहे हो। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ से आने में आपके सिर के बाल उड़ जाएंगे पैसे दे के, और वहाँ पे अगर आपको याद आएगी 1-2 महीने में या 2-4 महीने में, तो आप इजीली मतलब मम्मी पापा से मिलने जा सकते हो। बस यही फ़र्क है यार, फ़र्क तो बड़ा है, चलो जो भी है तो बस यही मेन चीज़ है। अदरवाइज़ आज के टाइम में सबको जैसे नौकरी करनी होती है यार, काम करना होता है, ज़रूरी थोड़ी है जहाँ अपने पेरेंट्स हैं वहीं हमें काम मिले, है ना। तो फिर वो ही है कि इतना फ़र्क है कि ये थोड़ा सा दूर है, और वहाँ अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में भी हम पास नहीं हैं अपने पेरेंट्स के। तो अपने आप को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो। लेकिन अगर आप इसको डिप्रेशन का नाम दोगे ना तो और ज़्यादा डिप्रेशन ही होगा, फिर तो ऐसा होगा हाय हमें डिप्रेशन हो गया, पता नहीं क्या ही बीमारी होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये सोचोगे कि उदास हैं, कोई बात नहीं, याद आ रही है चीज़ें, तो ठीक हो जाएगा। अब मैं इसके टॉपिक के ऊपर और बात नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के नज़ारे, और थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं चुप नहीं होने वाली। चलो दिखाती हूँ पीछे का व्यू। ये देखो, यहाँ पे सारे के सारे लोग अपनी वॉकिंग वगैरह पे हैं, अपने कुत्ते घुमाने आते हैं इस टाइम पे। और ये है मस्त, यहाँ पे चाहे बैठ जाओ, ये बेंच वगैरह लगा रखा है ना। अब सारी की सारी बर्फ़ पिघल गई ना, तो इन पेड़ों पे आ जाएंगे मस्त गुलाब के फूल, ये सारे गुलाब के उसके हैं पौधे, तो अच्छा लगता है। एक तो ना जब मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ ना, कुछ तो बड़े खुश होते हैं, वैसे अंग्रेज वैसे कई तो खुशी होते हैं, बट कुछ ऐसे देखते हो वो पता नहीं क्या ही खतरनाक कर रही हूँ मैं, यहीं पूरा मिशन छोड़ूंगी अपना, है यही बम फोड़ूंगी, ये भाग जाएंगे, ऐसे से डरते हैं ये लोग काफ़ी। तो बट जो डरते हैं वो अपने आप ही साइड में हो जाते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है, डरते भी हैं तो। अब जैसे ये कितना प्यारा व्यू है, ये देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ गए, ठीक है, यहाँ जाने के बाद मस्त स्टेयर्स हैं, यहाँ पे बैठो और सामने व्यू का लो मज़ा, वाओ। और ये कई किलोमीटर का है ये पूरा का पूरा रास्ता, जैसे आगे से आपको दिख रहा है ना घूमता हुआ, तो ये बहुत लंबा बड़ा उधर तक घूमता है, पीछे तक ख़त्म होता है। तो आप इजीली मतलब 5-6 किलोमीटर की वॉक अगर करना चाहो हर रोज़ तो कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसी आलसी लड़की के लिए शायद मुश्किल है। मैं साथ में अपनी लेके आई हूँ अपना हाइड्रेशन ड्रिंक, पानी की बोतल मेरे पास छोटे वाली नहीं थी और इतनी बड़ी हाथ में उठेगी नहीं। अब एक हाथ में मैंने ये ट्राइपॉड पकड़ा हुआ, एक हाथ में ये, हाथ में वैसे दर्द होने लग जाता है, और चलते चलते मैं बोल भी रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, तो इससे और ज़्यादा थकावट होती है। चलो भी थोड़ी देर खड़े होकर आराम से समुंदर देखते हैं। और ये लग ऐसे रहा है कि बाहर इधर ना गोबर इकट्ठा हुआ है, पर ये पानी में से कुछ निकल के ना कुछ इकट्ठा हो रहा है, ऐसे कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। उस साइड को चलते हैं। हो बस ये किनारे किनारे वाली पड़ी है बर्फ़, और तो सारी पिघल ही चुकी है, इधर इधर रहेगी। अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि पानी में चली जाऊँ, क्योंकि ऐसा ना ठंड नहीं है आज खास, और नॉर्मल सही वेदर है। वैसे टेम्परेचर तो -1 ही है, बट -1 ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि धूप भी निकली हुई है ना, और ये धूप थोड़ी गर्मी वाली है, तो इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर इधर आराम से बैठते हैं, सामने पड़ रहा है सूरज, बढ़िया धूप लेते हैं, 15-20 मिनट बैठती हूँ और फिर वॉकिंग में दोबारा निकलूंगी। घूमने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा मन कर रहा मस्त बैठ जा धूप में, क्योंकि अभी 2-3 दिन फिर से धूप नहीं निकली थी ना, बट आज फिर से मस्त निकले, मस्त। ऊपर से आपको वेदर भी अच्छा मिल जाए तो चाहिए क्या, क्या चाहिए। ऐसी ऐसी जगह होती है ना, जब जैसे देखो पानी ऐसे चलता हुआ ऐसे आ रहा है इधर, तो किसी और की भी ज़रूरत नहीं होती, साथ में मस्त आप आराम से बैठो, ज़िंदगी का बढ़िया बढ़िया सोचो कि हम कहाँ थे ज़िंदगी में, कहाँ से कहाँ आ गए हैं, क्या करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं, ऑल दैट स्टफ। ओके, ये देखो, वाओ, कसम से ये इस टाइप की चीज़ें ना मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ ना, मेरा इतना मन करता है कि काश मेरी मम्मी मेरे पास होती, क्योंकि मेरी मम्मी खुश हो जाती है ऐसी ऐसी चीज़ों को देख के, बच्चों जैसी हो जाती है बिल्कुल ही। मस्त आधा घंटा वॉकिंग होगी मेरी। और यहाँ की पता है सबसे अच्छी बात क्या मेरे को लगती है, कि यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं ना,
वो आपसे ना किसी भी टाइम आप चल रहे हो उधर तो आपसे ना बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बात करते करते आप बात आगे से आगे करते रहो, जैसे 10-15 मिनट, आधा आधा घंटा भी लग जाता है बात करने में। तो अभी जैसी रास्ते में कैसी मेरे को मिली थी लेडी थी एक यहीं की कैनेडियन, तो ऐसे बस बातें हो रही थी, वो पूछ रही थी कुछ इंडिया के बारे में, मैंने बताया। तो ऐसे ऐसे मतलब ना अच्छा लगता है। तो वही अगर आपको लगता है ना कि आप कनाडा में आपको डिप्रेसिव जैसा लग रहा है, तो मैं किसी सीरियस होगी ना इस टाइम पे, अगर आपको कनाडा में डिप्रेसिव जैसा लग रहा है तो आप बाहर निकल जाओ और किसी से भी बात करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सोशल हो जाओ। लेकिन अगर कमरे में बंद रहते हैं ना जैसे, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो डिप्रेशन जा ही नहीं सकता आपका, है ना। और सबसे पहली चीज़, ये वर्ड ही यूज़ मत करो कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। मेरे को इस वर्ड से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी है। मत बोलो, फिर आप डिप्रेशन में ना जाना ही स्टार्ट कर देते हो। तो अच्छा अच्छा सोचा करो, बाहर निकला करो, एक्सप्लोर करो। और ये मत सोचो कि आपके साथ कोई होना ही चाहिए। आप ना अकेले घूमना फिरना स्टार्ट कर दो, जहाँ जैसे मन कर रहा है ना, चल यार आज वहाँ जा के आता हूँ, मस्त घूमो अकेले। मतलब सोलो ट्रिप मारो कहीं पे भी, या आप अकेले चीज़ों को देखो, वो चीज़ ऐसी है, अकेले का एक अलग ही मज़ा है, अलग ही। और कोई दूसरा साथ में होगा तो उसकी अलग ही भड़क रहती है। तो जितना हो सके, अब आप दूसरी कंट्री में आए हो, है ना, तो अकेले घूमने की कोशिश करो, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके पास चांस है अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का, ठीक है। और फिर आप देखते हो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आप कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद को आप कैसे हो अंदर से। ऐसे ऐसे हमें ना बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं अपने बारे में, और इससे आप इतने मस्त स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना यार, कि अकेले फिर कोई भी युद्ध लड़ लोगे आप यार, ठीक है। तो फिर डिप्रेशन में कभी नहीं जाना। डिप्रेसिव वाला कोई सिस्टम नहीं रखना कि डिप्रेसिव जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मस्त रहो, मज़े में रहो। और जैसे कि आज मैं मस्त पॉजिटिव मूड में हूँ आज मेरा मूड इतना मस्त हो रहा है, मैं बता नहीं सकती है। मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ सोच के ऐसी पॉजिटिव हूँ या कुछ भी है, लेकिन अगर मैं ये सोच के भी पॉजिटिव हूँ और मैं खुश हूँ, तो फिर ये चीज़ करो, फिर तो मैं ये चीज़ रोज़ करूँगी। अब ये देखो, इस बहाने अगर मेरा काम भी बन रहा है मस्त, मेरी विश भी पूरी होगी, मैं पॉजिटिव भी हूँ भाई, मेरी तो एक ही चीज़ में कितने काम बन रहे हैं, नहीं। तो फिर मैं तो ये चीज़ करूँगी अब से डेली, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कुछ टाइम बाद रिजल्ट क्या मिलता है, वही मेरी विश पूरी होती है कि नहीं होती है। तो चलो, अभी तो फ़िलहाल मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि घूम के आई, फिर थोड़ी देर बात बूत करी, फिर इंडिया से भी फ़ोन आ गया था किसी के, उससे बात कर ली, और थोड़ी बहुत ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि जब थोड़ा सा ऐसे होने लग जाता है ना शाम को, जैसे वो तो इंडिया में भी होता है, जैसे दिन में गर्मी बट सुबह शाम की ठंड। तो अभी फ़िलहाल कनाडा में वही चला हुआ है, तो थोड़ी सी ठंड सी थी। तो अभी ठंडी ठंडी हवा ना मेरे हाथों पे लगने लगी, और कहीं नहीं लग रही, बट हाथ थोड़े से ऐसे वो हो गए हैं, ठंडे ठंडे से हो गए, ठर से गए। चलो, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त, लगाते हैं फुल स्टॉप, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, गलत चीज़ें मत सोचो, और मस्त अपने आप में रहो। बाय।